गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ शुभम यादव। जैसे कि मेरे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के साइंस और मैथ्स के वीडियो सीरीज़ आ रहे हैं, तो साइंस का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस मेरा कंप्लीट हो चुका है दोनों मीडियम के लिए। और आज मैं लेकर आ रहा हूँ मैथ्स का चैप्टर, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आज इंग्लिश मीडियम के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ ये वीडियो, इसमें हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा इन बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है, टर्म्स जो हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में आज डिस्कस करूंगा। तो आज इंट्रोडक्शन ही होने वाला है, जो एक्सरसाइजेज हैं या क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो आज इंट्रोडक्शन चलने वाला है इस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर लूँ कि इक्वेशन क्या होती है। बेसिक टर्म्स जो है हमारी क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, बेसिक टर्म यदि क्लियर नहीं होती हैं तो आगे हमको चैप्टर समझ में नहीं आने वाला है। फिर भी सभी लोगों को, सभी ने पढ़ा हुआ है इक्वेशंस क्या होती हैं। इक्वेशंस क्या होती हैं बेटा, जिसमें दो साइड्स होती हैं। इक्वेशन क्या होती हैं, जिसमें दो साइड्स होती हैं। एक साइड होती है लेफ़्ट हैंड साइड और दूसरी साइड क्या होती है, राइट हैंड साइड। दो साइड्स होती हैं इक्वेशन में, तो और बीच में इक्वल का साइन होता है। इक्वेशन में बीच में इक्वल का साइन होता है और इस तरफ लेफ़्ट हैंड साइड होता है और उस तरफ राइट हैंड साइड होता है। तो एक एग्जांपल ले लूँ मैं, कैसे इक्वेशन होगी, x + y = 4। कुछ इस टाइप से इक्वेशन होंगी। ठीक है, एग्जांपल ले लूँ, x + y = 4। इसमें देखो ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। इससे पहले सभी लोगों को यदि नहीं पता था इक्वेशन के बारे में तो आज भी पता चल जाएगा। इक्वेशन में क्या होती हैं, दो साइड्स होती हैं, लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और बीच में इक्वल का साइन होता है जैसे कि इस इक्वेशन में है। ठीक है, x + y = 4, वो कहलाती हैं इक्वेशंस। ठीक है, अब इक्वेशंस कैसे बनी होंगी बेटा, इक्वेशन क्यों आई होंगी, देखो क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, बताता हूँ आप लोगों की, कि मैंने मार्केट गया, 4 बॉल खरीदी, 4 बैट खरीदे 73 रुपये के, एग्जांपल ले रहा हूँ। तो 4 बैट और 4 बॉल, तो मान लो मैं बैट को 4x 4y = 73 लिया मैंने। ठीक है, 4 बैट खरीदे और 4 बॉल खरीदी 73 रुपये की, दोनों वैल्यूज़ को जोड़ दिए, 4 बैट और 4 बॉल की पैसे कितने हैं, 73 रुपये लगे। तो इसके आधार पर, इस 73 रुपये के आधार पर, एक अनुमान के आधार पर हम 100 बैट की भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं और 100 बॉल की भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। कितने रुपए की 100 बॉल आएंगी, कितने रुपए के 100 बैट आएंगे, उनकी वैल्यूज़, उनके पैसे हम निकाल सकते हैं। तो प्रेडिक्शन करने के लिए इक्वेशन हम यूज़ करते हैं। इक्वेशन का यूज़ क्यों करते हैं, कई चीज़ों को प्रेडिक्शन करने के लिए। ठीक है ना, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, आप लोगों को एग्जांपल दिया कि 4 बैट और 4 बॉल हमने 73 रुपीज़ में ख़रीदे, तो 100 बैट और 100 बॉल कितने रुपए में ख़रीदेंगे। तो ये सब वैल्यूज़ को हम निकालने के लिए इक्वेशन का उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब बात करूँ, इक्वेशन समझ में आ गया होगा सभी को। अब बात करूँगा जो हमने पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, वो है लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, तो लीनियर इक्वेशन बेटा क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन जिस इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 1 हो। ठीक है, मैक्सिमम पावर यूनिटी हो या 1 हो, वो इक्वेशन कहलाती है लीनियर इक्वेशन। मतलब 1 से ज़्यादा पावर नहीं हो सकती पूरे इक्वेशन में। कहीं भी चेक करेंगे अपन तो वैल्यू जो आएगी पावर की वो 1 होगी। देखो जैसे मैं एग्जांपल दूं, x + y = 4। देखो सबकी पावर कितनी है, पूरी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए। इसकी पावर देखो कितनी है, जहाँ पे कोई पावर नहीं होती है वहाँ पर क्या होता है, 1 भाई। और यहाँ पर भी क्या है, वैल्यू 1, यहाँ पर भी वैल्यू क्या है, 1। मतलब पूरे इक्वेशन की मैक्सिमम हाईएस्ट पावर जो होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन
हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल्स टू 1। मतलब कि पूरे इक्वेशन की हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। वो इक्वेशंस क्या कहलाती हैं? लीनियर इक्वेशन कहलाती हैं, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो? यूनिटी हो, हाईएस्ट पावर इज इक्वल्स टू 1 हो। जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 होती है वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाती हैं। समझ में आया सभी को? हिंदी में रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। जिसकी हाईएस्ट पावर इक्वेशन की 1 हो वो लीनियर इक्वेशन। सभी को समझ में आ गया होगा। तो और भी एग्जांपल ले लेता हूँ। 2x + 3y इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पर देखो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 की 1, इसकी भी 1, 3 की भी 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1। सभी की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। 1 से ज़्यादा पावर नहीं है। वो इक्वेशन क्या कहलाती है? लीनियर इक्वेशन। यदि ये इक्वेशन मैं दूसरी कंडीशन में लिख दूँ, कुछ इस प्रकार से इक्वेशन लिख दूँ, 2x² + 4x इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ देखो हाईएस्ट पावर पूरे इक्वेशन की कितनी हो जाएगी? देखो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 की तो 1 है, लेकिन x की पावर 2 है। x की पावर कितनी है? 2। और 4x यहाँ पर तो 1 1 है दोनों की, यहाँ पर भी 1। तो देखो पूरे इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। अब हाईएस्ट पावर 2 है तो वो इक्वेशन क्या कहला जाएंगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहला जाएंगी, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहला जाएंगी, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती हैं, और जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होती है वो इक्वेशन कहलाती है लीनियर इक्वेशन। समझ में आया सभी को? इक्वेशन समझ में आया, लीनियर इक्वेशन समझ में आया। अब जो बात करूँगा मैं वेरिएबल और कांस्टेंट की बात करूँगा, ठीक है। 2 वेरिएबल्स लिखा है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? ठीक है, वेरिएबल्स बेटा दोज वैल्यू, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो। दोज वैल्यू विच वेरी, जो बदलती रहती हैं लगातार, ठीक है, चेंज्ड होती रहती हैं, वेरी या चेंज्ड होती रहती हैं, जिसकी वैल्यू, वो वैल्यू कहलाती हैं जो बदलती रहती हैं। जैसे एग्जांपल दूं मैं कि यदि मैं चलूं इधर से 1 किलोमीटर गया, तो पहले मैं कहाँ था? मान लो यहाँ पढ़ा रहा था, 1 किलोमीटर दूर चला गया तो उस डिस्टेंस में पहुँच गया, तो मेरी वैल्यू बदल रही ना। पहले इधर हूँ, फिर टाइम के अनुसार मैं दूसरी जगह पर पहुँच गया, फिर वहाँ से बाइक उठाया तो मान लो मैं कटनी चला गया, तो मेरी पोजीशन फिर से बदल गई। मतलब मैं क्या हूँ? वेरिएबल। मेरी वैल्यू, मेरी डिस्टेंस टाइम के अनुसार मेरी वैल्यू चेंज हो रही है, लगातार बदल रही है, तो मैं क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। तो वो वैल्यू कहलाती हैं वो वैल्यू वेरिएबल कहलाती हैं जिनकी टाइम के अनुसार या किसी के भी आधार पर अपन उनकी वैल्यूज बदलते रहें, ठीक है। और कांस्टेंट क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट वो कहलाते हैं जिनकी वैल्यू ना बदले, ठीक है, जिनकी वैल्यू ना बदले। सपोज़ मैं यहाँ से पैशन प्रो से जा रहा था, मान लो यहाँ पढ़ा रहा था पहले, फिर अभी मैं कटने गया तो मेरी वैल्यू बदल रही थी, लेकिन पैशन प्रो से गया तो यहाँ से भले 10 जगह रुका हूँ, कटनी जाते समय मान लो मैं चाय पी रहा हूँ, समोसे खा रहा हूँ, है ना, लेकिन मेरी डिस्टेंस तो बदल रही है, लगातार बदल रही है। लेकिन जो व्हीकल यूज़ कर रहा हूँ, पैशन प्रो मेरी गाड़ी है, तो पैशन प्रो नहीं बदल रही है। तो जिसकी वैल्यू ना बदले, ठीक है, जिसकी वैल्यू ना बदले वो कहलाती है कांस्टेंट वैल्यूज़। क्या कहलाती हैं? कांस्टेंट वैल्यू कहलाती हैं। पैशन प्रो नहीं बदली थी, यहाँ भी वही है, कटनी में भी वही है, तो वो क्या है? कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, जिनकी वैल्यू अनचेंज्ड हो, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं। अब इनको इक्वेशन में उतारना है हमको, है ना। अभी हमने क्या पढ़ा? 2 वेरिएबल्स, इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। तो वे जो वैल्यू चेंज होती रहती हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, जो वैल्यू नहीं बदलती वो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक। ये लिख लिया सभी ने। अब इसमें हम इक्वेशन में समझते हैं कि कैसे कांस्टेंट, अभी तो गाड़ी की बात नहीं करना, इक्वेशन में समझना है।
तो देखेंगे 2x + 3y = 4। अब इसमें कांस्टेंट वेरिएबल बताना है। देखो तो कौन सी वैल्यू नहीं बदल सकती, अनचेंज्ड वैल्यू पहले बताओ। अनचेंज्ड जो है वही रहेंगी। देखो 2 को हम 3 नहीं लिख सकते, 2 को 3 लिख सकते हैं क्या, कि 3 को 2 लिख सकते हैं क्या, कि 4 को 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। जिनकी वैल्यू इक्वेशन में अनचेंज्ड हैं, नहीं बदल रही हैं, ठीक है, बदलेंगी किनकी वैल्यू, x और y की वैल्यू बदलेंगी। तो जिनकी वैल्यू अनचेंज्ड हैं वो क्या हैं, कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कौन कौन है इस इक्वेशन में, 2 है, 3 है, 4 है, ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या हो सकते हैं, डिजिट हो सकती है कोई, कांस्टेंट कौन कौन हो सकता है, डिजिट हो सकती हैं, या तो यूनिवर्सल कांस्टेंट हो सकते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है। यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या क्या है भाई साहब, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है ना, पाई की वैल्यू हमेशा वही रहेगी 22/7। तो या तो डिजिट हो सकती है कोई, या तो यूनिवर्सल कांस्टेंट हो सकते हैं, जैसे पाई हो गया 22/7, वो वैल्यूज़ कांस्टेंट कहलाती है। इक्वेशन में यदि पाई होगा तो पाई की वैल्यू पाई ही रखना पड़ेगा, ठीक है। और जिसकी वैल्यू वेरी करे, जिसकी वैल्यू वेरी करे, चेंज हो, ठीक है, चेंज किसकी वैल्यू होंगी, x और y की वैल्यू बदलेंगी। इक्वेशन में x और y की वैल्यू बदलेंगी, इसलिए ये कहलाएंगे वेरिएबल्स। क्या कहलाएंगे, वेरिएबल्स कहलाएंगे। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि x और y ही वेरिएबल हो, किसी ने x y लिया है, x y के फॉर्म में लिया है, मैंने अभी बताया था कि प्रेडिक्शन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो मान लो तुमने एक वेरिएबल लिया, बैट, अभी ले रहे थे ना, बैट बॉल की वैल्यूज़ निकाल रहे थे, तो एक बैट हो गया वेरिएबल जिसकी वैल्यू बदल रही है। तो बैट को सपोज़ तुमने मान लिया x और y को, बॉल को मान लिया y, तो इन्हीं की वैल्यू बदल रही थी। पहले 73 रुपये में आ रहा था, इससे पहले अभी एग्जांपल दिया था मैंने, और 100 बैट और 100 बॉल की निकालना है, तो 73 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा जो वैल्यू नहीं बदल रही है, और x और y क्या हो जाएगा, वेरिएबल। ज़रूरी नहीं कि x और y लिया जाए, l m z x y z कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आया सभी को, कांस्टेंट और वेरिएबल। इक्वेशन में जिसकी वैल्यू बदल रही है, x और y वेरी कर रही है, वो वेरिएबल है। जिसकी वैल्यू नहीं बदल रही है वो कांस्टेंट डिजिट्स हो गई, या यूनिवर्सल कांस्टेंट, वो कहलाते हैं कांस्टेंट। समझ में आया सभी को, वेरिएबल समझ में आया, लीनियर इक्वेशन समझ में आई, इक्वेशन समझ में आई, ठीक है। और भी एग्जांपल लिख लो कांस्टेंट, जो इक्वेशन से ही समझ में आ जाएगा। 4x + 3y = 16, ठीक है। तो इसमें मैं पूछूं कांस्टेंट कौन है, तो कांस्टेंट हम अब भी बताएंगे कि कांस्टेंट कौन कौन से हैं जो डिजिट होंगे। तो 4 है, 3 है, 16 है, ये कांस्टेंट है ना। वेरिएबल कौन है, वेरिएबल यहाँ पर x और y है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लूँ मैं कि पाई l + 4m = 6, ठीक है। मैं पूछूँ इसमें बताओ, अब तो तुम बता दोगे कांस्टेंट कौन है। कांस्टेंट है भाई पाई, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, 4 है और 6 है, या तो यूनिवर्सल कांस्टेंट हो या तो डिजिट हो कांस्टेंट। और वेरिएबल कौन कौन से हैं, वेरिएबल तुम बताओगे l है और m है। और भी एग्जांपल ले लो, सपोज़ यहाँ पर x + 3y = -2, कुछ इस प्रकार से इक्वेशन हो जाएंगी, है ना। और तो यहाँ पर भी कांस्टेंट देखो, कांस्टेंट कितने हैं, कांस्टेंट कौन कौन है, 3 है और -2 है। वेरिएबल कौन है, वेरिएबल है x और y। समझ में आया सभी को वेरिएबल और कांस्टेंट। अब हम इस चैप्टर का जो पूरा नाम है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स बता दूं क्या होगा। तो ये सब समझ में आ गया सभी को
कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है। ठीक है, अब मैं बात करूँगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। तो बेटा वह लीनियर इक्वेशन है ना जिसमें दो वेरिएबल्स हों, लीनियर इक्वेशन हो जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए और इसमें दो वेरिएबल्स होने चाहिए, जो वैल्यू बदलने वाली है वो दो होनी चाहिए। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल अभी हम सभी सारे जो एग्जांपल लिख रहे थे वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के थे। फिर भी मैं बताता हूँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किस टाइप की होंगी, 2x + 3y + 6 = 0। ठीक है, कुछ इस प्रकार से लीनियर इक्वेशन होगी। देखो इसमें कांस्टेंट कितने हैं, 3 कांस्टेंट हैं और 2 वेरिएबल्स हैं, x और y है ना। तो 2 वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन, मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 ही है सभी में, तो लीनियर इक्वेशन हो गई। और वेरिएबल्स की वैल्यू कितनी है, 2 है वेरिएबल, x और y वेरिएबल। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म इस फॉर्म में ही होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, या जनरल फॉर्म भी कहते हैं, कई लोग स्टैंडर्ड कई लोग जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन किस टाइप का होगा, इस टाइप का होना चाहिए, ax + by + c = 0। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये बताता है कि लीनियर इक्वेशन है। इस टाइप का यदि इक्वेशन होगा तो वो लीनियर इक्वेशन होगा, यदि नहीं होगा तो लीनियर इक्वेशन नहीं है वो। ठीक है, जहाँ पर देखो वेयर, इसके बारे में बता दूँ, वेयर a b c, यहाँ पर देखो a b c आर कॉन्स्टेंट्स। a b c क्या है, कांस्टेंट है या कोफिशिएंट है ना, जो आगे लगे रहते हैं, कोफिशिएंट, या तो कांस्टेंट है तो कोफिशिएंट है। एंड x एंड y आर द = वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। लीनियर इक्वेशन इस टाइप से होनी चाहिए। देखो यहाँ पर a की वैल्यू यदि मैं कहूँ तो 2 है, और b की वैल्यू कहूँ तो 3 है, c की वैल्यू कहूँ तो 6 है। मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस फॉर्म में होना चाहिए लीनियर इक्वेशन। ये लिख लो सभी, यदि इस फॉर्म में है लीनियर इक्वेशन तभी कहलाएगी। समझ में आया सभी को। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में अभी और एक एग्जांपल दे देता हूँ तो उसमें और समझ में आएगा। ये लिख लो, ठीक है। एग्जांपल लिखो, 3x + 4y + 6। चेक करना है हमको कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। 3x² + 2y = 7। ठीक है, अब चेक कैसे करोगे, अभी मैंने बताया स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax + by + c = 0। यदि इस कंडीशन में है इक्वेशन तो वो क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगी, है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगी, नहीं तो नहीं होगी। देखो चेक करो पहली इक्वेशन को चेक करते हैं अपन। तो देखो 3x + 4y, यदि 6 को मैं इधर ले आऊँ तो -6 = 0। देखो इस कंडीशन में है क्या, हाँ बिल्कुल है। देखो कैसे, a की वैल्यू मैं बोल दूँगा 3 है, इससे कंपेयर करेंगे ना अपन, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 है। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 आ जाएगी, है ना। c की वैल्यू यदि यहाँ पे प्लस लेंगे तो इधर पे -6 आ जाएगी। और x और y तो है ही, मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस कंडीशन को, स्टैंडर्ड फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। समझ में आया सभी को। अब इसको चेक करेंगे। और लीनियर इक्वेशन की एक और ख़ास बात क्या है कि सभी की पावर 1 होनी चाहिए, तो इसमें पावर भी 1 है ना। इसमें देखो दूसरी इक्वेशन में हम देखेंगे 3x² + 2y, 7 को इधर ले आओ तो -7 = 0। देखो भाई ax + by + c से कंपेयर करो
ठीक है। a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, c इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। लेकिन लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स की कंडीशन ये बस थोड़ी है। डेफिनेशन क्या कहती है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, इक्वेशन की 1 होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। और यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है इक्वेशन की, 2 है। ये देखो, तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब हम चेक कर सकते हैं कि वो लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। समझ में आया सभी को, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है कि नहीं है, वो हम खुद से ही चेक कर सकते हैं। समझ में आ गया सभी को। और भी देख लो, एक उदाहरण, एक एग्जांपल और भी देख लो। एक एग्जांपल लो, 4x + 2y + 2x + 6 इज इक्वल टू 0। थोड़ी सा क्रिटिकल बना दिए क्वेश्चन को मैंने। तो क्या करेंगे, चेक करेंगे इसको। किसको कैसे चेक करोगे, ax + by + c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर कितने 4 चीज़ें हो गई, 1 2 3 4, यहाँ पे तो 3 है, 1 2 3। कोई दिक्कत नहीं है, इसको जोड़ देंगे भाई, x वाले हैं जुड़ जाएंगे। तो 4x + 2x + 2y + 6 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, + 2y + 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनी, इसको सेटिस्फाई कर रही है, मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर सभी को समझ में आया होगा। इसके बाद जो हम इंट्रोडक्शन लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस फाइंड करना, ठीक है। और सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज तो सभी डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जो हम फाइंड करने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, वो हम नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो मेरा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि क्या समझ में नहीं आया, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बता सकूं। तो आई होप लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।